नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BNK इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ काफ़ी खास है। जैसा कि हम जानते हैं कि हाउस वायरिंग जब भी हम कराते हैं तो मटेरियल से रिलेटेड हमें काफ़ी सारे डाउट रहते हैं। हम कई बार मटेरियल महंगा लेके आ जाते हैं और मटेरियल महंगा लाने की वजह से हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका नुकसान नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप हाउस वायरिंग का काम कराते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो उसमें आपके खर्चे काफ़ी इंक्लूड हो जाते हैं। शुरू से ही हमारे पाइपिंग खरीदने से लेकर लास्ट में स्विच सॉकेट के वायर वगैरह जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत सारा जो भी हाउस वायरिंग में लगता है वो सारी चीज़ों को लेकर तो हमारा खर्चा क्या है धीरे धीरे काफ़ी हद तक बढ़ता ही जाता है। लेकिन हमें उसकी नॉलेज होती है तो हम काफ़ी हद तक पैसा बचा सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों कम से कम अगर आपको ये नॉलेज होगी तो आप 50,000 रुपये के सामान में 5,000 रुपये तक का भी बेनिफिट अपना कर सकते हो। लेकिन उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए, अगर आप मकान मालिक हैं तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रीशियन भी अगर आपको सामान दिलाने जाता है तो उसको अगर कोई दुकान वाला नहीं जानता है तो उसको कोई कमीशन नहीं देता है या किसी तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। वो आजकल फिक्स रेट में काम करते हैं तो किसी तरह का उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रीशियन भी आपको सामान दिलाने ले जा रहा है, अगर आपका खुद का इलेक्ट्रीशियन है तो आपके साथ चीटिंग नहीं करेगा। तो आप सबसे पहले जो चीज़ है वो सबसे पहले आप ये देखिए कि जब भी आप हाउस वायरिंग का सामान खरीदने जा रहे हैं या आपको हाउस वायरिंग का सामान इलेक्ट्रीशियन ने लिख के दिया है तो आप सबसे पहले उस इलेक्ट्रीशियन से बात कीजिए जिसको भी आपने हायर किया है। क्योंकि जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसको उन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज होती है कि कौन सा सामान कितने का आता है, मार्केट में कहाँ मिल रहा है। तो वो चीज़ें आपको पहले उससे डिस्कस करनी है सबसे पहले कि जो भी आपको उसने सामान लिखा है, जो भी लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के सामान की आप एक बार इलेक्ट्रीशियन से खुद रेट ले लें। पहली चीज़ तो यहाँ दोस्तों। दूसरी चीज़ आपका जो लोकल मार्केट है दोस्तों, जहाँ भी आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे आसपास जो भी इलेक्ट्रीशियन की दुकान होगी छोटी बड़ी, एक बार आप उन चीज़ों को उसका कोटेशन जो बोलते हैं हम, कोटेशन आप ले लीजिए कि कहीं से भी कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे सस्ती पड़ रही है। दोस्तों क्या होता है कि हम जब 10 दुकान पे जाते हैं दोस्तों तो एक जगह से हम जब सामान लेते हैं तो हमें कुछ चीज़ें सस्ती तो मिल जाती है लेकिन बाकी चीज़ें हमारी सारी महंगी होती जाती है। लेकिन हमें उन चीज़ों का पता नहीं चलता। हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर लेते हैं, यार ये चीज़ मुझे यहाँ सस्ती मिल गई, वो वहाँ महंगी बता रहा था, लेकिन हमारे को पता नहीं चलता बाकी हमारी 10 चीज़ें दूसरी जगह से महंगी पड़ गई। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपका समय खराब हो सकता है, लेकिन आपको पैसा बचाना है तो थोड़ा समय आपका खराब होगा। तो उसमें क्या करना है, आपको पहले आपको कोटेशन ले लेना है। आपके लोकल एरिया में अगर 5 दुकानें हैं तो 5 दुकानों में आप जाके कोटेशन ले लीजिए। जो भी आपको रेटें दे रहा है एक बार आप उसको बैठ के देख लीजिए कि क्या आपका वो पड़ रहा है। उसके बाद आपको लगता है कि यार ये चीज़ें ये रेट में चल रही है। 5 दुकान नॉर्मल सी बात है। अब दोस्तों आप मेन मार्केट में जाइए जहाँ पे होलसेल का दुकान है, जहाँ भी होलसेल की दुकान है आपके मेन मार्केट में, जहाँ पे होलसेलों की बड़ी बड़ी दुकान होती है, जहाँ से ये लोकल दुकानदार वहाँ से ख़रीद के लाते हैं माल और अपना बेचते हैं। तो आप उन मार्केट में जाइए। आपका सामान ज़्यादा महंगा ही है शुरू से, आप उनसे बात कीजिए कि हम हाउस वायरिंग का काम कराने वाले हैं और हमें शुरू से लेकर लास्ट तक इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम शुरू से लेकर लास्ट तक का सामान आपसे ले लेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप मुझे किस किस रेट में लगाएंगे तो मुझे एक कोटेशन चाहिए। तो आप उनको बिल दे दीजिए, वो आपको बता देंगे हमारा स्विच सॉकेट, वायर, पाइप, जंक्शन जो भी है किस किस रेट में पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप उनसे कोटेशन ले लीजिए। ऐसे दोस्तों कम से कम आप लोकल होलसेल मार्केट में जाएंगे तो आपको काफ़ी दुकान मिल जाएगी। कम से कम दोस्तों अगर आपको पैसे बचाने वाली बात है तो 10 दुकान आपको जाना है, नॉर्मल 10 दुकान पे आपको जाना है। 10 दुकानों पे क्या होगा दोस्तों, आप उसके बाद दोस्तों आपके पास कोई काम नहीं रह जाता। उसके बाद आपको 4th चीज़ जो करनी है, 3 चीज़ें आपने कर ली, इलेक्ट्रिशियन से पूछ लिया, लोकल मार्केट पता कर लिया, उसके बाद आपने होलसेल मेन मार्केट को पता कर लिया। 3rd चीज़ जो करनी है दोस्तों, आपको उन सारे कोटेशन को मिलाना है बैठ के, कौन सी चीज़ आपको कहाँ सस्ती मिल रही है। सबसे बड़ी बात, जब आपको लगे कि यार जो चीज़ आपको जहाँ जहाँ सस्ती मिल रही है आप वो चीज़ उस दुकान से उठा लें। उतने जो आपको चाहिए सामान वहाँ से उठा लें। क्योंकि दोस्तों इनकी वारंटी गारंटी जो भी आती है इलेक्ट्रिशियन वर्क में, जितने मटेरियल यूज़ होते हैं वो वारंटी गारंटी आपको लोकल दुकान वाला भी देगा और मेन होलसेल वाला भी देगा। तो आप जहाँ जहाँ आपको जो चीज़ सस्ती लग रही है आप वहाँ से उठा लीजिए और उसके बाद आपको अपना बिल मिलाना है। जब अगर आप एक दुकान से लेते हैं तो वो चीज़ आपको काफ़ी महंगी पड़ जाएगी, लेकिन जब आप अलग अलग दुकान से आपको देखिएगा ये चीज़ आपको ज़रूर फेस करने को मिलेगी कि जो स्विच आपने कहीं पे पता किया होगा 15 रुपये का पड़ रहा है या 20 रुपये का पड़ रहा है, 30 रुपये का पड़ रहा है, वही स्विच उसी कंपनी का, जिस भी कंपनी का इलेक्ट्रिशियन लिखा है, दुकान पे जाएंगे आप तो कम से कम भी 5 रुपये का 10 रुपये का भी अंतर आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है एक स्विच पे। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। 2 रुपये 3 रुपये का भी अंतर आ जाता है ब्रांडेड पे, लेकिन आप लोकल पे जाते हो तो लोकल पे आपको काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिल जाएगा बीच में। लेकिन ब्रांडेड पे भी अगर आपके
₹2 ₹4 का अंतर पड़ रहा है, तो अगर आप हाउस वायरिंग करा रहे हैं तो काफ़ी बल्क में स्विच सॉकेट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा हमारा लग जाता है अगर हमें नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो अपना पैसा बचा सकते हैं, और अगर आप हाउस वायरिंग कराने जा रहे हैं तो अपने हाउस वायरिंग के हर एक मटेरियल को आप इस तरह से कैलकुलेट करके चलेंगे तो अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।